जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि ये बॉडी बिल्डर्स इतनी भयंकर बॉडी बनाने के लिए क्या डाइट लेते होंगे, कितनी देर जिम में मेहनत करते होंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड लेने के बारे में सुना होगा। आखिर ये स्टेरॉइड क्या होता है? क्या स्टेरॉइड का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं? क्या है इसके साइड इफेक्ट? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्टेरॉइड कही जाने वाली दवा का पूरा नाम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AAS भी कहा जाता है। स्टेरॉइड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में स्वाभाविक रूप से बनता है, लेकिन जो स्टेरॉइड दवाएं हम बाहर से लेते हैं वो मानव निर्मित होती हैं और हमारे बॉडी में बने नेचुरल हार्मोन का ही आर्टिफिशियल रूप होती हैं। ये इंसान के सेक्स और डेवलपमेंट से संबंध रखता है और मसल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये दवा मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देता है। दोस्तों, स्टेरॉइड दवाएं कई अलग अलग बीमारियों के लिए यूज की जाती हैं, जिसे कार्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। वहीं टीनेजर और वयस्क जिनको लगता है कि उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मांसपेशियों को बढ़ाने की जरूरत है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं। एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का ही सेवन करते हैं। इस प्रकार के स्टेरॉइड को मांसपेशियों में इंजेक्शन से या मुंह के द्वारा निगल कर लिया जाता है। स्टेरॉइड का उपयोग करने वाले लोग आमतौर पर मांसपेशियों की ताकत में तेजी से वृद्धि का अनुभव करते हैं। लोग अपनी मांसपेशियों की जल्दी रिकवरी होने के कारण अधिक बार और लंबी अवधि के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। वहीं कुछ एथलीट इस उम्मीद में स्टेरॉइड लेते हैं कि वो अधिक तेज गति से दौड़ेंगे, दूर भाग लेंगे, भारी वजन उठा लेंगे, अधिक ऊंचा कूद लेंगे या अधिक सहन करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिम करने के साथ साथ स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और स्टेरॉइड के गलत और ज्यादा सेवन करने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यस, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, ये हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स। एंड्रेज मुंजर। ऑस्ट्रेलिया के 31 साल के एंड्रेज मुंजर को दुनिया का सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर बनना था और इसी वजह से इन्होंने मेहनत के साथ साथ स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक चैंपियनशिप के फाइनल राउंड से पहले भी इन्होंने कई सारे स्टेरॉइड्स के कॉकटेल बनाकर पी लिए, जिसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और पता चला कि इनके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। साथ ही स्टेरॉइड्स लेने की वजह से इनकी किडनी और लीवर भी खराब हो चुके थे। कुछ समय के बाद में हार्ट फेल होने की वजह से इनकी मौत हो गई। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इनके बॉडी में करीबन 20 तरह के हानिकारक ड्रग्स मौजूद थे। रिच पियाना। दोस्तों, रिच पियाना अमेरिका के कैलिफोर्निया के जाने माने बॉडी बिल्डर व वेट लिफ्टर थे। वहीं सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। रिच ने 11 साल की उम्र से जिम जाना शुरू कर दिया था। वहीं वो बहुत कम उम्र में वेट लिफ्टिंग की दुनिया में आ गए थे और बहुत जल्दी स्टेरॉइड का सेवन भी करने लगे। दोस्तों, रिच की मां भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थी। वहीं रिच ने मिस्टर कैलिफोर्निया और बॉडी बिल्डिंग स्टार का खिताब अपने नाम किया। स्टेरॉइड के सेवन की वजह से 46 साल की एज में रिच की मौत हो गई। डीन वहम्बी। दोस्तों, डीन वहम्बी यूके के रहने वाले थे। वो हमेशा से ही एक परफेक्ट बॉडी चाहते थे और इसी जुनून की वजह से उन्होंने एक तरफ वर्कआउट बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ वो स्टेरॉइड लेना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, डीन ने काफी जंक फूड खाना भी शुरू कर दिया था। साथ ही एगनॉग ड्रिंक भी लेने लगे ताकि उनके शरीर का शेप बना रहे। दोस्तों, वो एक दिन में 10,000 कैलोरीज तक का खाना खाते थे। ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से उन्हें लीवर का कैंसर हो गया और 39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये तो थे कुछ मशहूर बॉडी बिल्डर्स जिनकी स्टेरॉइड के सेवन से मौत हो गई। अब देखेंगे स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। नंबर 1, दोस्तों, स्टेरॉइड के सेवन की वजह से पेशाब में दर्द या परेशानी हो सकती है। वहीं मुहासे हो सकते हैं। फ्लूइड रिटेंशन की परेशानी भी पैदा हो सकती है। नंबर 2, जब स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है, जिसको कि गायनो कहा जाता है। गायनो में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे मैन बूब्स का भी रूप ले लेते हैं, जिसको गायनकोमैस्टिया भी कहा जाता है। नंबर 3,
दोस्तों, स्टेरॉइड लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। अनचाहे बालों के बढ़ने में अचानक वृद्धि हो जाती है। वहीं सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की संख्या में अधिक वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, दोस्तों, पुरुषों में इसके उपयोग से अंडकोश का सिकुड़ना व स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की संख्या में कमी देखी गई है। वहीं स्तन के बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। कामेच्छा यानी कि सेक्स ड्राइव में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 5, दोस्तों, वहीं टीनेजर द्वारा इसका सेवन करने से उनके शरीर का विकास स्थायी रूप से रुक जाता है। नंबर 6, वहीं महिलाओं में इसके सेवन से मासिक धर्म चक्र यानी कि पीरियड्स में बदलाव हो सकते हैं। आवाज में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बाल में वृद्धि होना, स्तनों में सिकुड़ना, सेक्स ड्राइव यानी कि कामेच्छा में वृद्धि होना इत्यादि देखा गया है। नंबर 7, दोस्तों, स्टेरॉइड के सेवन से लीवर को नुकसान होता है। वहीं इसका सेवन करने वाले लोगों का हार्ट इसका सेवन ना करने वालों की तुलना में कमजोर होता है और कमजोर हृदय शरीर के लिए जरूरी ब्लड पंप नहीं कर सकता है और इस स्थिति में दिल काम करना बंद कर सकता है, जो मौत का कारण बनता है। तो आप कह सकते हैं कि इसके सेवन से हार्ट रिलेटेड परेशानी होती है, जैसे हार्ट अटैक और अचानक हार्ट फेल होने से मौत हो जाती है। नंबर 8, जो लोग इसका सेवन करते हैं उनमें आक्रामकता और शत्रुता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। मनोदशा और चिंता संबंधी विकार, खराब व्यवहार, डिप्रेशन इत्यादि देखा गया है। नंबर 9, दोस्तों, इसके सेवन से धमनी के रोगों की बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हमारी धमनियों के छोटे होने या खून में कोई रुकावट होने की वजह से होती है। आमतौर पर स्टेरॉइड का सेवन करने वालों का दिल धमनी के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठा पाता है और क्षमता कम होने के कारण हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नंबर 10, स्टेरॉइड से किडनी फेल होने, लीवर की क्षति, टेस्टिकल्स के सिकुड़ने के लिए भी जिम्मेदार हैं। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स इसके सेवन को बंद करने के बाद भी कई सालों तक रह सकता है। दोस्तों, ये तो रहे कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके कुछ फायदे। दोस्तों, कार्टिकोस्टेरॉइड्स सूजन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, ये स्टेरॉइड्स अस्थमा और एक्जिमा जैसी सूजन के इलाज में मददगार है। इसके अलावा स्टेरॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के इलाज में भी उपयोगी है। लेकिन हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि स्टेरॉइड कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को डॉक्टर इलाज में स्टेरॉइड्स लिखते हैं वो फायदा होने पर दोबारा भी अपने मन से ही वही दवाएं खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसी ही नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।